Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village and today topic is ball box. आप सभी लोग जानते होंगे गाइस बॉल बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन ग्रीन एल्गा है और एक स्पेशल क्वालिटी की इट इज ए फॉर्म कॉलोनीज जिसे हम बोलते हैं सीनोबियम। ठीक है गाइस, और जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में होता है। मतलब इसकी सेल जो होती है गाइज वो एक कलेक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती हैं और इसकी एक सेल जो होती है सिंगल इंडिविजुअल सेल्स लुक लाइक अनदर ग्रीन एल्गा, जो कि इससे भी ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे हम बोलते हैं गाइज क्लेमाइडोमोनास की तरह। जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजेला, आई स्पॉट, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। और जो सिनोवियल कॉलोनीज होती है उसमें जो सेल का नंबर होता है वो 500 से लेके 50,000 तक हो सकता है और इसकी कोई सेल इंडिविजुअली नहीं रह सकती, मतलब ग्रुप में रहती है। ग्रुप मीन्स कॉलोनी, सो इट इज़ ए मल्टी सेलुलर एल्गा। और जो आई स्पॉट इसमें होता है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसे फोटोटैक्टिक जो मूवमेंट होती है, कहने का मतलब हुआ इसकी लाइट की तरफ मूवमेंट, बट मूवमेंट अकर्स थ्रू दी ए कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द फ्लैजेला ऑफ ऑल सेल्स। इसके बाद अगर हम इसे बात करें तो एक तरीके से यूग्लिना सिमिलरिटी शो करता है क्योंकि इसमें लोकोमोशन थ्रू बाय फ्लैजेला एंड सो इट इज़ नोन एज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसके अलावा अगर हम इसे कहें तो इट इज़ ए रोलिंग एल्गा, इट इज़ ए ग्लोब एल्गा एंड इट इज़ ए कॉलोनियल एल्गा। चूँकि ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ग्रीन एल्गा है। अब इसके बात करें जो उसकी कॉलोनी होती है उसके नंबर सेल का नंबर बता दीजिएगा, 500 to 50,000 तक सेल्स होती हैं और उन सेल्स के अंदर एक ऊपर से पूरी कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं जिलेटिनियस मैट्रिक्स, जिसे ECF बोलते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है गाइस। अभी थ्योरी के लेक्चर में हम सब कुछ आपको बताएंगे, यहाँ पे हम जस्ट आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं जिससे कि हम आपको कुछ IMCQ करा दें। इसके बाद गाइस देखते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स का होता है। जैसे उसका इंटीरियर एंड से हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे आपकी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं, और पोस्टीरियर एंड पे गाइस आपकी होती हैं इसकी रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें। इस एलगी में नॉर्मली जो होता है गाइस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट फैकल्टेटिवली ये जो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कहने का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा मजबूरी पड़ने पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कहने का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन से ये बचने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये डॉर्मेंट जायगोट बना देता है। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ बॉल बॉक्स। जो बॉल बॉक्स के एंथ्रोजॉइड्स होते हैं गाइस वो कैसे होते हैं, मतलब मेल जो रिप्रोडक्टिव बॉडी हो जिसे हम गाइस स्पर्म कह सकते हैं, और ये बनता है स्पर्मेटेरिया, यहाँ पे हम बोलते हैं इसे एंथ्रीडिया। तो जो इसके एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं गाइस, तो इसमें मल्टी फ्लैजिलेट, बाई फ्लैजिलेट, मोनोफ्लैजिलेट एंड नॉन फ्लैजिलेट। तो फ्लैजिला तो होते हैं, बता रहे हैं कि मूवमेंट होती है, कॉलोनी बनाता है और मूवमेंट होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो इसके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो आपके होते हैं बाई फ्लैजिलेटेड। करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस बी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें से ये बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सत्य जो है वो कौन सा है। पहला है कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम और एंड्रोगोनियम। बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके अंदर एंथ्रोजॉइड बनता है जो कि बाईफ्लैजिलेट होता है और दिखने में कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। ठीक है, देखना स्पिंडल शेप होता है और बाईफ्लैजिलेट होता है। दूसरा पॉइंट है एंथ्रीडियम डेवलप्ड फ्रॉम पोस्टीरियर हाफ ऑफ द सिनोबियम। अभी हमने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं गाइज वो पोस्टीरियर हाफ में डेवलप होती हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल चाहे वो आपका एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप से रिप्रोड्यूस करता है। कुछ एक सेल में पार्थेनोजेनेसिस भी पाई जाती है, तो इंपॉर्टेंटली आपकी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो ये कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर हाफ। तो दूसरा पॉइंट है कि जो एंथ्रीडियम डेवलप होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, पोस्टीरियर हाफ। तो गाइज ये भी स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड पॉइंट है कि जाइगोट इस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है एंड सो रेस्टिंग पीरियड। देखो जैसे कि दूसरे एलगी में आपने देखा था कि रेस्टिंग पीरियड होता है, तो लोअर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें तो इसमें रेस्टिंग पीरियड होता है और जाइगोट जो होता है वो 3 लेयर्ड होता है। इससे पहले जो हमने आपको अलगा पढ़ाया था गाइज उसमें भी आपका स्पायरोगायरा, जैसे हम बात कर सकते हैं स्पायरोगायरा में भी जाइगोट 3 लेयर था, बट वहाँ पे नाम जो थे इनर और मिडिल और इंटाइन, वह यहाँ पे नाम इस तरीके, यहाँ पे आपके एक्जोस्पोर, मीजोस्पोर और इंडोस्पोर करके इन बाल के नाम दिए गए हैं। सबसे बाहर की तरफ एक्जोस्पोर, बीच में मीजोस्पोर और सबसे तरफ इंडोस्पोर होते हैं। तो 3 लेयर्ड जाइगोट होता है और रेस्टिंग पीरियड शो करता है। बिल्कुल सही बात है। एंड डी स्टेटमेंट है
जाइगोट ऑलवेज डिवाइड थ्रू मियोसिस एंड प्रोड्यूस कॉलोनी। जो आपका जाइगोट है वो ऑलवेज डिवाइड थ्रू मियोसिस एंड प्रोड्यूस एक कॉलोनी। तो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्वेश्चन को पहले फिर से एक बार देखें कि ट्रू स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स की ट्रू रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। फिर करेक्ट आंसर आपका गाइज होगा, न्यू ऑप्शन हम बढ़ाते हैं इसमें ई, और इसमें बोलते हैं ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल सही बात है। तो जाइगोट डिवाइड्स होता है और मियोसिस के थ्रू, और क्या बनते हैं गाइज, जूस स्पोर्स बनते हैं, और वो फिर जूस स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट होने के बाद एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ जाइगोट टू द न्यू कॉलोनी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, अभी जो हमने ऊपर छोड़ी थी कि जाइगोट डिवाइड होता है मियोसिस के थ्रू और एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। देखें, पहला पॉइंट है कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है जाइगोट का जो कंटेंट होता है गाइस, जाइगोट एक सेल है तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है डिवाइड डायरेक्टली इनटू न्यू कॉलोनी एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे बात कह रहा है कि जाइगोट का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब जो यहाँ पे मियोसिस की बात कर रहे हैं वो नहीं होती है। जी मियोसिस का मतलब है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाएगा तो मियोसिस होगी। अब एसेक्सुअल के थ्रू जाएगा और जाइगोट बनेगा तो उसमें गाइस क्या होगा, जाइगोट डिवाइड मियोसिस की तरह, मियोसिस तो होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट, मगर जब जाइगोट का प्रोटोप्लास्ट डेवलप हो जाता है डायरेक्टली इनटू न्यू कॉलोनी एज इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा होता है कि डायरेक्टली डेवलप हो जाता है कॉलोनी में, उसी तरीके से कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जहाँ पे जाइगोट में मियोसिस ना होकर वो डायरेक्टली एक न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है, वरना जाइगोट में मियोसिस होने के बाद आपके जूस स्पोर्स बनते हैं और देन प्रोड्यूस न्यू कॉलोनी। बट कुछ स्पीसीज ऐसी होती है कि जाइगोट में मियोसिस नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ बाईफ्लेजलेट जूस स्पोर। देखिए बाई जूस स्पोर भी कैसे गए, बाईफ्लेजलेट से ओनली वन सर्वाइव, केवल एक उसमें सर्वाइव करता है, फॉर्म्स जुवेनाइल कॉलोनी, जो जुवेनाइल कॉलोनी बनाता है जिसमें 500 तक सेल्स होती हैं और फिर हल्के डेवलप करने के बाद वो 5000 तो 50,000 तक सेल हो सकती हैं, और उस कॉलोनी को क्या बोलते हैं, सिनोबियम। बिल्कुल सही बात है कि जो जाइगोट मियोसिस होती है जो ऊपर बताया था यहाँ भी बताया था, मियोसिस का मतलब क्या होता है 1 से 4, इन 4 में से केवल गाइस एक ही लिविंग रहता है, मतलब एक ही फाइनल होता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो होता है ये जो होता है कॉलोनी का फॉर्मेशन कहता है, दैट नोन एज सिनोबियम। ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियोटिक, पहला जो जाइगोट में डिवीजन होता है वो मियोटिक डिवीजन होता है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव गाइस। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सभी स्टेटमेंट जो है ठीक है कि कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि जाइगोट में मियोसिस ना हो कि वो डायरेक्टली एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एक सेक्सुअल में तो जाइगोट बनता ही नहीं, मगर ऐसी घटना कि वो डायरेक्टली मतलब विदाउट एनी डिवीजन कॉलोनी का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ऐसा होता है कुछ स्पीसीज में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होता है जाइगोट में डिवीजन होकर लार्ज नंबर ऑफ जो है बाईफ्लेजलेट जूस स्पोर्स बनते हैं, और उसमें से केवल एक सर्वाइव करता है, वो सर्वाइव करने के बाद एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है जिसे हम सिनोबियम बोलते हैं। और फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो जाइगोट का डिवीजन, तो गाइस पहला डिवीजन जाइगोट में होता है वो मियोटिक होता है, मतलब मियोसिस होती है, उसके बाद वो अपनी नंबर बढ़ा लेते हैं बाई माइटोसिस के थ्रू। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेक्सुअल साइकिल ऑफ बॉल बॉक्स। अगर बॉल बॉक्स सेक्सुअल साइकिल की हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बॉल बॉक्स में एक कंडीशनल होता है, मतलब नॉट ही नॉर्मली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तभी हमने से बोला गाइस जो बॉल बॉक्स है ये फैकल्टेटिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रीन एल्गा है, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रेगुलर बेस पे नहीं होता, बट फेस ऑन सम ड्रास्टिक कंडीशन देन इट प्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ स्टेटमेंट हैं जो इसमें से कह रहे हैं नॉट ए पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। पहला पॉइंट है बाईफ्लेजलेट एंड पियर शेप्ड जूस स्पोर। देखिए जूस स्पोर जो होते हैं वो आपके पियर शेप्ड होते हैं, और एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं गाइस, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, मगर दोनों फ्लेजला की नंबर बराबर होती है। बाईफ्लेजलेट एंथ्रोजॉइड्स भी होता है और बाईफ्लेजलेट आपका जूस स्पोर्स भी होता है। बिल्कुल सही बात। सेकंड पॉइंट है कि बाईफ्लेजलेट एंड स्पिंडल शेप्ड एंथ्रोजॉइड्स, बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल साइकिल में दोनों। ऑल एंथ्रोजॉइड कनेक्टेड बाई ईच अदर बाई अदर
प्लाज्मोडेस्म बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, मतलब सेल के अंदर जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू या जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटी के थ्रू अटैच होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स आर पियर शेप्ड। तो गाइस जो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या लिखा है कि एंथ्रोजॉइड जो पियर शेप्ड होते हैं जूसफुल, एंथ्रोजॉइड होते हैं स्पिंडल शेप्ड। तो जो आपका कह रहा है नॉट ए पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो नॉट है कि एंथ्रोजॉइड जो है पियर शेप्ड होते हैं, ऐसे तो कोई एंथ्रोजॉइड नहीं पाए जाते हैं इसकी सेक्सुअल साइकिल में, क्योंकि जो पियर शेप्ड जूस पोर्स का साइज होता है और एंथ्रोजॉइड होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। बस सिमिलरिटी होती है नंबर ऑफ फ्लेजला इन बोथ जूस पोर्स एंड एंथ्रोजॉइड इज 2 होती है। तो करेक्ट जो इनकरेक्ट वन है वो है एंथ्रोजॉइड्स आर पियर शेप्ड। ये जो स्टेटमेंट है वो कभी भी सेक्सुअल साइकिल का पार्ट नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं दी एंथ्रोजॉइड ऑफ दी बॉल बॉक्स। लोग अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया कि एंथ्रोजॉइड्स ऑफ बॉल बॉक्स। देखिए 2 पॉइंट हम फिर से आपको बता रहे हैं, एंथ्रोजॉइड्स हैं और दूसरे हैं जूस पोर्स। 2 पॉइंट हैं, दोनों में फ्लैजेला की नंबर 2-2 है। अब इनकी शेप की बात करें तो जूस पोर्स जो गाइस होते हैं वो आपके होते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंथ्रोजॉइड ऑफ दी बॉल बॉक्स का जो एंथ्रोजॉइड्स है वो आपका स्पिंडल शेप्ड हो जाता है। स्पिंडल का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो बीच में इस तरीके से मोटी और फिर पतली, इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड कहलाते हैं। और जबकि आपका जूस पोर जो होता है वो आपका पियर शेप्ड होता है, जैसे कि अपने ऊपर आपको स्टेटमेंट में बताया था कि देखिए ये जूस पोर जो होते हैं पियर शेप्ड होते हैं और एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एंथ्रोजॉइड की शेप के बारे में बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस 5th का डी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं कि गोनिडिया का मतलब यहाँ पे गाइस सिंपल सी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो भी आर्गन, मतलब मेल के आर्गन जिन्हें हम एंथ्रीडिया कहेंगे और फीमेल के आर्गन जिन्हें हम ओगोनिया कहेंगे, ये दोनों मिला के क्या बोले जाएंगे गोनिडिया। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड आंत, क्योंकि कॉलोनी बनाता है, कॉलोनी का नाम क्या है? सिनोबियम। और सिनोबियम में गोनिडिया की पोजिशन क्या होती है? तो आपको बताया था अभी कि पोस्टीरियर एंड पे गोनिडिया लोकेटेड होते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी, क्योंकि कॉलोनी का जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड का नाम दिया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, की जो पोस्टीरियर एंड होता है इस पर आपकी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सेल पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स पोस्टीरियर एंड पे होती हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। जो वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती हैं वो इसके एंटीरियर एंड पे पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, जिन्हें बोलते हैं गोनिडिया, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। गोनिडिया मतलब इसका उन्हें भी गोनेट्स बोलते हैं। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है उन्हें भी गोनेडिया तो बोलेंगे। सेक्सुअल में आपकी मेल और फीमेल हो जाएंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही बॉडी बनेगी। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी गोनेडिया के बारे में। पहला पॉइंट है, देखिए गोनेडिया, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडी कहाँ पर लोकेटेड होंगी? वो भी क्योंकि रिप्रोडक्टिव का टर्म आया तो आपकी पोस्टीरियर एंड में, पहला तो स्टेटमेंट सही है कि लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड। दूसरा पॉइंट है कि दे आर लार्जर देन वेजिटेटिव सेल। लार्जर जो होती हैं वेजिटेटिव सेल जो आपके एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होती हैं उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दे आर नॉन फ्लैजेलेटेड हाईली वैक्यूलेटेड रिच इन पायरिनोइड्स, ये बात भी सही है। जो आपकी एसेक्सुअल गोनिडिया बनती हैं उनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते हैं और वो हाईली वैक्यूलेटेड होती हैं, मतलब वैक्यूल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और पायरिनोइड्स भी ज़्यादा, फूड मटेरियल बहुत रिच होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे डार्विन्सी स्टेट पाई जाती हैं। दे अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन एंड प्रोड्यूस ए ऑक्टेंट स्टेज। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऑक्टेंट मतलब 8 सेल की स्टेज होती है जिसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दी बॉल बॉक्स। बट यहाँ पर एक बात बोली गई है कि जो गोनिडिया होती है जो उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है वो अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन, वो ट्रांसवर्स डिवीजन में जाती हैं, वो जाती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ये स्टेटमेंट जो होगा यहाँ से गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन पूछा कि नॉट ट्रू अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी गोनिडिया, तो गाइस जो करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट आंसर का मतलब होता है डी, जो कि स्टेटमेंट कैसा है? नॉट ट्रू अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बॉल बॉक्स। पर क्या कि जो गोनिडिया होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के थ्रू डिवाइड्स होती है और प्रोड्यूस करती है ऑक्टेंट स्टेट। ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है कि दे प्रोड्यूस ट्रांसफर डिवीजन नहीं होता है। आप कभी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे उनमें हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, बॉल बॉक्स में नॉट ट्रांसफर डिवीजन गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। देखते हैं, सस्टेनेबल सिंथेसिस ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल यूजिंग माइक्रोएल्गी स्पायरोगायरा वेरिएंस। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये थोड़ा सा दूसरे एल्गी से भी रिलेशन है, इसमें ध्यान रखना। हमने स्पायरोगायरा को पढ़ाया तो हमने नैनो पार्टिकल की बात करी थी आपसे। इसके अलावा बायो रिमेडिएशन ऑफ टेक्सटाइल बेस्ड एफ्लुएंट करा जाता है, क्लोरेरा वल्गेरिस का भी काम इसमें बहुत ज़्यादा है। दूसरे भी होते हैं मगर यहाँ पे क्लोरेरा वल्गेरिस भी एक सिग्निफिकेंट बायो रिमेडिएशन रेमेडी है इन दी
बेस्ट इफ्लुएंट ट्रीटमेंट दैट कम्स फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो हमारा कपड़ा उद्योग होता है उससे उसमें आने क्लोरा वल्गेरिस यूज़ किया जाता है उसके रेमेडिएशन में। और स्पायरोगायरा बैरियंस जो होता है वो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के बनाने में काम आता है। इसका एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इन सिनोवियम, ये अबाउट द बालबॉक्स के बारे में जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। इन सिनोवियम ऑल मेंबर्स आर कनेक्टेड विद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन, बिल्कुल सही बात है गाइस। आप इसकी कॉलोनी देखेंगे, अभी हम थ्योरी का लेक्चर आपको बताएंगे तो उसमें आप कॉलोनी में देखेंगे इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से अटैच हैं और उनके बीच में इंटरकनेक्टेड जो लेयर है जिसका नाम है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंस या प्लाज्मोडेस्म। ये बिल्कुल सही बात है गाइस। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका होता है डी। आपको ध्यान रखना स्पायरोगायरा बैरियंस का काम होता है सिल्वर नैनो पार्टिकल में, क्लोरा वल्गेरिस का काम होता है बायोरेमिडेशन ऑफ टेक्सटाइल बेस्ड एफ्लुएंट्स, और सिनोवियम कॉलोनी में जितने मेंबर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड। एक बॉडी के अंदर है तो एक दूसरे से कनेक्टेड का मतलब इंटरकनेक्टेड। गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं प्लेकिया स्टेज फॉर्म ड्यूरिंग विच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दी बालबॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम आपको बता चुके हैं। प्लेकिया स्टेज का मतलब होता है एक 8 सेल की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं प्लेकिया स्टेज, और ये आपकी गाइस बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बालबॉक्स में। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब डिवीजन के बाद जो एक स्टेज बनती है 8 सेल स्टेज पे उसे हम बोलते हैं प्लेकिया स्टेज। तो यहाँ पूछा किस रिप्रोडक्शन बनती है तो आपका करेक्ट आंसर है ए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बनती है। क्वेश्चन दूसरे का भी आंसर आपको बता दिया हमने इसी क्वेश्चन में। प्लेकिया स्टेज इज स्टेट ऑफ 8 सेल स्टेज, करेक्ट आंसर आपका होता है सी। फिर भी क्वेश्चन के बारे में प्लेकिया स्टेज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ एल्गी, तो गाइस हम बालबॉक्स पढ़ रहे हैं, बालबॉक्स कहता है ग्रीन एल्गी, और कहीं पे देखा नहीं जाता ये वाला टाइप का स्टेज जो होता है प्लेकिया स्टेज कहीं पे नहीं देखा जाता, बालबॉक्स में देखा जाता है। बालबॉक्स कहता है गाइस ग्रीन एल्गी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी होता है। अब हम बात करते हैं कि नई पॉइंट है वो भी इसी तरीके से। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। एक प्लेकिया स्टेज जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ग्रीन एल्गी में, और 8 सेल की स्टेज को बोला जाता है प्लेकिया स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। आगे हम थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसका महत्व क्या है। अब यहाँ बात करें व्हाट इज ट्रू अबाउट दी फियालोपोर, ये एक टाइप का छिद्र होता है, ठीक है, फियालोपोर। अब ये 2 स्टेज होती हैं, एक तो आपका प्लेकिया स्टेज और दूसरा फियालोपोर। अब फियालोपोर के बारे में कुछ बातें हैं, ध्यान रखें। इट इज़ ए पोर इन दी होलो स्फीयर। होलो स्फीयर जब उसमें कॉलोनी पूरी तरीके डेवलप नहीं हो पाती, जब एक बिल्कुल खोखला स्फीयर होता है तब उसमें 8 सेल जो स्टेज होती है ऑक्टेंट स्टेज, उसमें प्लेकिया स्टेज में जो पोर होता है उसे हम बोलते हैं फियालोस्पोर। ये बात बोला गया है। सेकंड पॉइंट बोला गया है कि इट फॉर्म्ड इन द ग्रीन एल्गा बॉलबॉक्स, सही बात है, बनता है। इट फॉर्म ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हम आपको बता चुके, बॉलबॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है गाइस, तो यहाँ पे फिर आपका स्टेटमेंट ए बात करते तो ये भी सही है। 8 स्टेज की जो स्टेज होती है उसमें जो पोर होता है सेल के, जैसे सेल एक दूसरे से इस तरीके से अटैच हैं 8 सेल, तो इनमें जो एक पोर बनता है उन सेल को बोलते हैं ये सेल जो है जिससे ये अंदर से बाहर की तरफ ऐसे मूव करती है। अभी थ्योरी के लेक्चर में गाइस क्लियर होगा ये। तो इस जो पोर होता है इसे बोलते हैं फियालोपोर। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। 13 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बात कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बॉक्स जो होता है एल्गी उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। तो जैसा कि आपको बता चुके कि एंथ्रीडिया ओगोनिया होती हैं इसमें, और जाइगोट बनता है जो रेस्टिंग स्टेज में जाता है, फिर म्योसिस होती है और उसमें जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जूस्पोर गाइस कैसे होते हैं आपके 2 फ्लैजेला होते हैं और वो पीयर शेप्ड होते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं गैमेटेंजिया आर यूजुअली लार्जर देन वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल सही बात बता देगा कि पोस्टीरियर एंड पे लोकेटेड होती है, और जो वेजिटेटिव सेल्स होती है जो कि एंटीरियर एंड पे पाई जाती है कोनिडिया के उससे बड़ी होती हैं। ये एंटीरियर एंड है, यहाँ पे पाई जाती है वेजिटेटिव सेल, और ये आपका पोस्टीरियर एंड यहाँ पे पाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स। मतलब रिप्रोडक्टिव सेल के लिए ये वाला एंड है और वेजिटेटिव सेल के लिए ये वाला एंड है, ठीक है। और जो गैमेटेंजिया होती हैं जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स होती हैं वो अपने वेजिटेटिव सेल के कंपेयर में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, साइज उनका थोड़ा सा बड़ा होता है। एंथ्रोजोइट्स यूजुअली अरेंज्ड इन ए स्फीयर एंड रिलीज्ड एज बंडल्स, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे नई बात बताइए, जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक स्फीयर में, और जब वो निकलते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव यूनिट से, बॉडी से, तो वो बंडल्स के फॉर्म में निकलते हैं, इंडिविजुअल नहीं निकलते हैं। ये पॉइंट है आपका, बंडल्स में निकलते हैं, सही बात है ये गाइस, बंडल्स में निकलते हैं। और जायगोट बाल स्पाइनी भी होती है और बर्टी होती है, मतलब जायगोट की जो बाल होती है वो कांटे खुरदुरी टाइप की होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 टाइप की होती हैं, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड एंडोस्फीयर। और जायगोट यूजली बिकम ऑरेंज रेड कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हेमाटोक्रोम, बिल्कुल सही बात होता है। इससे पहले भी जो एल्गी में शुरू में ग्रीन होता है, बाद में रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ भी ये बात बिल्कुल सही है कि जायगोट यूजली बिकम्स ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हेमाटोक्रोम, जो पिगमेंट होता है गाइस रेड कलर का, उसकी डिपोजिशन की वजह से ऐसा होता है। और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका है
ये सभी बातें जो ठीक हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बॉल बॉक्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कॉलोनीज ऑफ बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स की जो कॉलोनी होती है सिनोवियम, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं गाइस, हमें बताना है गलत और सही कौन सा है। देखिए कॉलोनीज में भी डायसियस एंड रेयरली मोनेसियस। देखिए सिंपल सी बात है, जो स्पीसीज होती हैं बॉल बॉक्स की वो दोनों टाइप की होती हैं, डायसियस भी होती है, मोनेसियस भी होती है, होमोथैलिक भी होती है, हेट्रोथैलिक भी होती है। और जो मोनेसियस स्पीसीज होती हैं वो प्रोटेंडरस भी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसमें मेल आर्गन जो होते हैं, क्योंकि मोनेसिस का मतलब क्या होगा कि दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन्स एक ही स्पीसीज में पाए जाते हैं, उसमें मेल का डेवलपमेंट पहले हो जाता है फीमेल का बाद में हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंडरस। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात जो बोली गई कॉलोनीज में भी डायसिस होती है, मतलब एक मेल वाली कॉलोनी होती है, एक में सभी सेल फीमेल होती है, ठीक है। बट रेयरली कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कॉलोनी में दोनों टाइप की सेल्स होती हैं, तो मोनेसिस रेयर होती है, नॉर्मली कॉलोनी कैसी होती है, डायसिस होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये। अच्छा बी है ऑलवेज डायसिस होती है, कि हमेशा डायसिस नहीं, ऑलवेज मोनेसिस, ये भी गलत है, ये भी गलत, ऐसा नहीं होता है। आप कह रहे कॉलोनीज में भी मोनेसिस ज़्यादातर होती है मगर कभी कभी डायसिस होती है, नहीं। करेक्ट आंसर गाइज आपका है ए, ये डायसिस ज़्यादा होती है, रेयरली केसेस में मोनेसिस होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए गाइज। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, द टर्म स्वार्मर यूजली यूज्ड फॉर दी। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें जो जाइगोट होता है इसमें मतलब पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम कह सकते हैं। ये वाटर की जब कमी हो जाती है, कहने का मतलब जब ड्राउट स्ट्रेस होती है, सूखा होता है, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और जाइगोट बना के अपनी जान बचाता है। ये जाइगोट अपनी डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, ठीक है। इसके ऊपर 3 कवरिंग होती हैं, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एंडोस्फीयर। और जब ये इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, कहने का मतलब जब तालाब में, क्योंकि फ्रेश वाटर रहेगा, ये तालाब पोखर पुडल्स में पाया जाता है, जब उसमें पानी आ जाता है तो दोबारा से ये इसके अंदर से लाइफ ओरिजिनेट होती है और कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। तो ये जाइगोट कैसे स्टेज में पड़ा था, डॉर्मेंट सुप्तावस्था में। तो इसमें फिर क्या होता है, म्योसिस होता है, और म्योसिस के बाद बनते हैं आपके जू स्पोर्स। और वो जू स्पोर जो होते हैं उनके अंदर वो कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं और 2 फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर में स्विम करते हैं, क्योंकि वाटर के आने पर ही इसमें सब कुछ स्टार्ट होता है, न्यू डिवीजन म्योसिस और जाइगोट, इनका फॉर्मेशन होता है जू स्पोर्स का। जू स्पोर होते हैं आपके पियर शेप्ड विद 2 फ्लैजेला, मतलब बाई फ्लैजलेट। तो ये स्विमिंग करते हैं, ठीक है। और स्विमिंग करने के बाद नया डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्हीं के लिए टर्म आता है स्वार्मर, मतलब होता है स्विम करने वाले। तो गाइज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी। तो थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you very much guys.